अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान में एक ऐसी आयत है जो डर को जला देती है, जो परेशानियों को तोड़ देती है, जो शैतान को आपके दरवाजे से भगा देती है, जो दिल की धड़कन को सुकून में बदल देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि यह आयत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी जाए तो तकदीर बदल देती है, तो क्या आप आखिर तक सुनेंगे? यह कोई आम बात नहीं, यह कोई भावनात्मक वाक्य नहीं है। यह वही हकीकत है जिस पर सदियों से अल्लाह के नेक बंदे अमल करते आए हैं। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, और इसी वजह से पूरा फायदा नहीं उठा पाते। यही वह आयत है जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि यह कुरान की सबसे महान आयत है। मगर सवाल यह है कि महान क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें अल्लाह का जिक्र है या इसलिए कि इसमें हिफाजत की बात है? नहीं, असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा गौर करें, हम डरते क्यों हैं? रज़क का डर, भविष्य का डर, दुश्मनों का डर, जादू का डर, नजर बुरी का डर, अकेलेपन का डर, और सबसे बड़ा डर अल्लाह के सिवा दूसरों का डर। यही वह मकाम है जहां इंसान टूट जाता है। हजरत लुकमान हकीम रहम अल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दिल का डर इंसान को गुलाम बना देता है, और जो दिल अल्लाह के सिवा किसी से डरे वह कभी आजाद नहीं हो सकता। अब जरा आयतुल कुर्सी की पहली सतर पर आइए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऐलान है, यह हर झूठे सहारे के खिलाफ बगावत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं। जब दिल यह मान ले तो डर कहां रहता है? फिर फरमाया, वह जिंदा है, हमेशा जिंदा। वह कायम है, सबको संभालने वाला। यह वाक्य इंसान के अंदर से यह ख्याल निकाल देता है कि मैं अकेला हूं। आप अकेले नहीं हैं, आपका रब जाग रहा है। न उसे ऊंघ आती है न नींद। क्या आप जानते हैं कि हमारी अधिकांश परेशानियां इस सोच से पैदा होती हैं कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? आयतुल कुर्सी इसी सोच को खत्म कर देती है। फिर फरमाया, जो आसमानों में है और जो जमीन में है सब उसी का है। आपका मसला भी उसी का है, आपका दुश्मन भी उसी के कब्जे में है, आपकी बीमारी भी उसी के इख्तियार में है। तो फिर डर कैसा? हजरत लुकमान हकीम रहम अल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब दिल में यकीन आ जाए कि मालिक एक है तो हजार दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर यहां एक नाजुक बात है। आयतुल कुर्सी सिर्फ पढ़ने वालों पर पूरा असर नहीं दिखाती, यह समझने वालों के लिए ढाल बनती है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों पढ़ते हैं मगर डर नहीं जाता, और कुछ लोग कुछ ही दिन समझकर पढ़ते हैं तो हालात बदल जाते हैं। वो गलती क्या है जो अधिकांश लोग करते हैं? वो यह कि हम आयतुल कुर्सी ज़बान से पढ़ते हैं मगर दिल से कबूल नहीं करते। हम पढ़ते समय अल्लाह को याद नहीं करते बल्कि मसले को याद करते हैं। हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भी डरते रहते हैं कि मसला हल होगा या नहीं। यही वह पल है जहां आयत सिर्फ शब्द रह जाती है, ढाल नहीं बनती। हजरत लुकमान हकीम रहम अल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुआ वही कबूल होती है जिसमें मांगने वाला अल्लाह को बड़ा समझे और मसले को छोटा। जब आप कहते हैं तो क्या दिल में बाकी कोई दूसरा सहारा नहीं रह जाता? या दिल के किसी कोने में अभी भी किसी इंसान या माध्यम पर भरोसा छुपा होता है? आयतुल कुर्सी सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से शिर्क, साझेदारी को निकालती है। जब तक दिल खाली न हो नूर नहीं उतरता। फिर फरमाया, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके बिना उसकी इजाजत के? यह वाक्य इंसान के अहंकार को तोड़ देता है। यह एहसास दिलाता है कि न संबंध काम आएगा, न सिफारिश करने वाला। बस वही होगा जो अल्लाह चाहेगा।
यही यकीन इंसान को ताकत देता है। फिर फरमाया, वह जानता है जो आपके सामने है और जो आपके पीछे है। अतीत भी भविष्य भी सब उसके ज्ञान में है। हम इसलिए घबराते हैं कि हमें अंजाम नजर नहीं आता, मगर आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि अंजाम हम नहीं, अल्लाह देख रहा है। फिर फरमाया, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। जिसकी कुर्सी कायनात से बड़ी हो, उसके सामने आपका मसला कितना छोटा होगा। यही ख्याल डर को पिघला देता है। और आखिर में फरमाया, न उसे थकान होती है न बोझ, वह सबसे ऊंचा सबसे महान है। यह आयत सिर्फ हिफाजत की आयत नहीं, यह तालीम की आयत है। यह हमें यह नहीं सिखाती कि डरो नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि डरने वाला कोई है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। असल शब्द जो इस सब का रहस्य है वह है यकीन, मगर सामान्य यकीन नहीं, पूर्ण यकीन। ऐसा यकीन जिसमें कोई सवाल बाकी न रहे। आयतुल कुर्सी जादू नहीं है, यह अल्लाह के साथ एक अहद है कि हे अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, परिणाम जो भी हो। और आखिर में वह अमल जिसके बिना असर कायम नहीं रहता। आयतुल कुर्सी पढ़कर खामोशी, न शिकायत न फिर से डर का जिक्र। हजरत लुकमान हकीम रहम अल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तुम अल्लाह को मामला दे दो तो ज़बान बंद रखो, क्योंकि शोर भरोसे की कमजोरी की निशानी है। आज रात जब आप आयतुल कुर्सी पढ़े तो दिल से कहें, हे अल्लाह मैं तेरे हवाले। जब यह स्थिति आ जाए तो डर खुद शर्मिंदा होकर चला जाता है। अल्लाह हमें आयतुल कुर्सी को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, समझने वाला और उस पर यकीन करने वाला बना दे। आमीन।